तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी बिहार बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनका पहला प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। तो ये किसने कहा था आपको ये बताना है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऐसा किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन इसका सी है, सही है। यहाँ पे क्या कहा गया था? अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर तक इस देश की जनता को जाना है। अगला है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। तो 2 नंबर जो है इसका राइट आंसर है विलिंगडन नर्सिंग होम। ऑप्शन डी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो कहा गया था इसमें अमेरिका का। ऑप्शन डी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पे जो निगरानी रख रहे थे उस डॉक्टर का नाम बताना है आपको। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन ए इसका सही है। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जयप्रकाश जी जो थे किसका भाषण सुनकर वो अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हो चुके थे। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका जो मालिक थे वो थे सदानंद जी। ऑप्शन सी इसका सही है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन ए इसका सही है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी इन द सेंस की इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा ये कहाँ से पास किया था? तो बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 में। ऑप्शन डी इसका सही है। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश जी जो थे मार्क्सवादी कब बने? ये बने 1924 में। ऑप्शन डी इसका सही है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन सा है। तो इसका जो है पुस्तक वो है मैला आंचल। ऑप्शन डी इसका सही है। ये काफी प्रसिद्ध है, फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक मैला आंचल, ये एक उपन्यास है। अगला देखते हैं, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है अब्दुल गफूर। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन बी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन सी इसका सही है। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही है। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन ए सही है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि मिली थी ये कब मिली थी। तो ये 1998 में। ऑप्शन बी इसका सही है। उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही है। माटी की मूर्तें किसकी रचना है। ये जो है रचना माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी सही है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो दिनकर जी थे रामधारी सिंह दिनकर ये किस चीज की वजह से प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है साहित्यिक रचना के लिए। और दिनकर जी को राष्ट्रकवि का भी उपाधि मिला हुआ है। नहीं, अर्धनारीश्वर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अगला सवाल देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो भारत की जनता जो इसको लोकनायक के नाम से याद करती है। ऑप्शन इसका सी सही है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो संपूर्ण क्रांति
जो ये ऐतिहासिक भाषण था इन्होंने कहाँ और कब दिया था? इसका जो राइट आंसर आपका है पटना में दिया था 5 जून 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण जो थे किस साल में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1974 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था आपको ये बताना है। इनके पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। ऑप्शन बी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? संपूर्ण क्रांति। तो ऑप्शन सी इसका सही है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है ये भाषण है। ऑप्शन बी इसका सही है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो ये जयप्रकाश नारायण की देन है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये किसका भाषण है? जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था सिताब दियारा। ऑप्शन बी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में जो था छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नॉर्मली अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो इन्हें नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका सही है। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो जस्ट अभी ऊपर में ही ये सवाल था, उसी का उल्टा सवाल यहाँ पे दिया गया थोड़ा सा हटा के। तो 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मैक्सेस सम्मान। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ये मद्रास में रुके थे और किस मित्र के साथ रुके थे ये आपको बताना है। तो इनका जो राइट आंसर है ईश्वर अय्यर। ऑप्शन सी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? देश का भविष्य किसके हाथ में होता है? नई पीढ़ी के हाथ में होता है। नहीं, जैसे अभी आप नेपाल में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जेनजी प्रोटेस्ट, जिन्होंने नेपाल को हिला के रख दिया। अगला सवाल देखते हैं, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? तो दिनकर जी को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था? इसका राइट आंसर है रामनाथ जी गोयनका के घर पे। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया होगा? जिसने इसकी शुरुआत की? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी इसका सही है। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? नहीं, पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है दीक्षित। ऑप्शन डी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो इसका जो राइट आंसर है अंडरग्राउंड जमाने की। नहीं। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल जी को, यानी जवाहरलाल नेहरू को ये भाई कहते थे। तो अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को बनाइए आराम से, सभी प्रश्न को याद भी रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करो, फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी चैप्टर के ऊपर में वीडियो बने, चाहे वो नोट्स हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तब से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना।